आज पंचायत भवन में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक पंचायत भवन के सभागार में होने की बजाय चेयरमैन के कमरे में हुई। बैठक अपने निर्धारित समय 11 बजे की बजाय करीब 40 मिनट की देरी से चेयरमैन के कमरे में शुरू हुई। इस बैठक के देरी से होने से पूर्व जिला परिषद वार्ड नंबर 3 की सदस्य पिंकी हिंगाखेड़ी के पिता प्रेम हिंगाखेड़ी ने जिला परिषद के अध्यक्षा और शाहबाद विधायक पर उनके वार्ड में विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई मामलों को लेकर आरटीआई लगाई हुई है, उनकी आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने गांव में चल रहे विकास कार्यों में प्रयुक्त होने वाले सामान की खरीद फरोख्त को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही वार्ड में चल रहे विकास कार्यों के दौरान ठेकेदारों से कमीशन मांगने के भी गंभीर आरोप जड़े। आप खुद ही सुनिए प्रेम हिंगाखेड़ी ने क्या कहा। जिला परिषद मेंबर्स बने हुए लगभग 1 साल का समय हो चुका है और आज लगभग 7वीं 8वीं जो जिला परिषद की मीटिंग होने जा रही है और जिला परिषद मेंबर जो बने हुए हैं, जो ग्रामवासियों ने चुनकर भेजे थे, भाई कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। लेकिन जिला परिषद मेंबर हर जिला परिषद की मीटिंग में रेजुलेशन डालकर यहाँ सीओ साहब को और चेयरमैन को देते हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती और यहाँ पे सिर्फ अपनी मनमानी की जाती है। जिला परिषद चेयरमैन और जो यहाँ के सीओ हैं और जितने अधिकारी यहाँ पे हैं अपनी मनमानी करते हैं, किसी की कोई नहीं सुनते, ना ही कोई ग्रांट किसी को दी जाती है। सिर्फ एक भ्रष्टाचार जो पूरी तरह से फैल रहा है। देखिए, हर वार्ड को इन्होंने एक ट्रॉफी देने का काम किया कि हर वार्ड में 6-6 वाटर कूलर, 80-80 बेंच और 12-12 रिक्शा रेडी दी जाएंगी। लेकिन ना तो आज तो कोई रिक्शा रेडी आई, ना ही कोई वाटर कूलर लगाए गए और ना ही कोई बेंच दिए गई और ना ही कोई गली नाली और कोई लाइटों का काम किया गया। उनके अंदर जो ठेकेदारों ने टेंडर लिए हैं, मेरे पास 2-3 दिन से फोन आए कि जो ठेकेदार हैं उनसे 27% का कमीशन मांगा जा रहा है, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। जिला परिषद चेयरमैन भ्रष्टाचार के घेरों में गिरी हुई है। मैंने आरटीआई अभी इनसे जवाब मांगा, उस आरटीआई में अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आरटीआई मैंने 1 हफ्ता पहले आरटीआई लगाई थी, अब तक कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। सवाल क्या है आपका? सवाल मैंने ये दिया है, भाई जो ग्रांट आज तक आई उसका हमारे को प्रॉपर ब्यौरा दिया जाए। भाई कितनी ग्रांट आज तक आई है और कितनी ग्रांट किस जिला परिषद वार्ड को दी गई है, कितने किसी को बेंच दिए गए हैं, कितने किसी को कुर्सी रेडियां दी गई है, कितने वाटर कूलर दिए गए हैं और कितनी गली नालियां, कौन सी लाइट दी गई है। ना तो कोई लाइट दी गई, ना कुछ। बेंच की जो कीमत मुझे बाजार में जो अंकित की गई वो 1500 से 2000 रुपये और जो मुझे पता लगा है उसकी कीमत इन्होंने 3500 रुपये। वाटर कूलर जो है उसमें मेरी धांधली है। वाटर कूलर की जो बाजारी कीमत है उससे कई गुना इन्होंने बढ़ाकर उसके रेट जो टेंडरों में डाले गए हैं वो जानबूझकर भ्रष्टाचार। विपक्ष की अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या करेंगे? कोई धरना प्रदर्शन? ऐसा है, अगर ये चेयरमैन यहाँ के जिला परिषद के और सीओ साहब अगर ये नहीं सुनते तो हम यहाँ पे ग्रामवासियों को इकट्ठा करके सड़कों पर धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। और आज मैं डीसी साहब से भी मिलूंगा, डीसी साहब से भी पूछूंगा, भाई डीसी साहब जी, आपको मीटिंग में बुलाया जाता है, आपको लेटर लिखा जाता है, ना तो कभी यहाँ के एमपी सांसद जो हैं वो कभी आए मीटिंग में और ना कभी हमारे जो विधायक हैं यहाँ के वो कभी मीटिंग में आए, ना कभी डीसी साहब मीटिंग में आए। लेकिन क्या है, एक भ्रष्टाचार नीरा जो है यहाँ पे सामने आ रहा है और दबाव हमारे जो यहाँ के विधायक हैं जेजेपी के श्री रामकरण काड़ा जी, उनके दबाव में सारा कुछ करके एक वार्ड नंबर 3 की जो जनता है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। क्योंकि पहले तो इन्होंने जिला परिषद के में जो दबाव डालकर जो एक बिटिया को, एक बेटी को इन्होंने वंचित किया गया, उसके बाद ये सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन कहाँ है बेटियों की इनकी? वो कहीं बेटियों को मान सम्मान दे जाता है? एक बेटी अगर जिला परिषद की मेंबर बन गई, विधायक की
जो बौखलाहट थी वो सामने आ रही है आज, क्योंकि एक बेटी ने 21 साल 21.5 साल की बेटी ने जिला परिषद में एक विधायक की पुत्र वधू को क्या हरा दिया। उनके अंदर इतनी बड़ी बौखलाहट आ गई, बैकफुट पे आ गए वो, उससे घबराकर आज जो जिला परिषद की वार्ड के जो कार्य होने थे उनके ऊपर लगाम लगाने का जो कार्य कर रहे हैं विधायक जी। तो विधायक जी, आप जो ऐसी ओछी हरकतों पे ना हो, नहीं तो शाहबाद की जनता आपको देख रही है। आपने 5 साल में क्या काम किए शाहबाद की जनता के लिए। अगर एक बेटी अपने हक के लिए, शाहबाद की जनता के लिए, शाहबाद की वार्ड नंबर 3 के लिए ये आवाज उठाती है, अपने कहीं कार्य करवाने के लिए सक्षम होती है, तो आप उसको दबाने का काम करते हो। लेकिन शाहबाद की जनता आज देख रही है, सुन रही है। अगर आप ऐसी ओछी हरकतों पे आओगे तो आपको शाहबाद की जनता गलियों में नहीं घुसने देगी, गलियों में नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि आज आपकी बौखलाहट सामने आ रही है। अरे रेडियां आई थी 12, आपने उनको रुकवाने का काम किया। कुर्सियां आई थी 80, तो आपने जो बेंच आए थे उनको रुकवाने का काम किया। वाटर कूलर आए थे 6 वार्ड नंबर 3 में, आपने उनको रुकवाने का काम किया। तो ये अगर ऐसे ओछे काम करते रहोगे तो शाहबाद की जनता आपको गलियों में नहीं घुसने देगी, आपका वो बुरा हाल करेगी, आप याद करोगे। लेकिन हम अपना जो हक है वो लेके रहेंगे, चाहे मुझे आरटीआई के माध्यम से सारी रिपोर्टें लेनी पड़े, चाहे मुझे सड़कों पर उतरना पड़े, तो मैं आप किसी से दबूंगा और झुकूंगा नहीं। आज डीसी साहब के पास जाऊंगा लेटर लिखकर, या तो मुझे पूरा हक दे, और नहीं हक दे तो हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। तो मैं सीओ साहब को भी कहता हूं, सीओ साहब, आप विधायक के दबाव में आ रहे हो, आप सरकार के दबाव में आ रहे हो। चेयरमैन जो है वो तो बीजेपी का है, उन्होंने तो हमारे साथ जो है ना वो अपना बदला है, जो अपना जिला परिषद में जो वोटों में 2 वोटों से हम पीछे रह गए थे, आप जीत गए थे, उनको तो वो खुंदक है। क्या वो खुंदक निकालोगे? अपना हक है, या तो आप बराबर हमारे को दे, और नहीं दोगे तो जनता आपको देखेगी और आगे आपको जो सबक सिखाने का काम करेगी।